मूलभूत सुविधाएं हैं। आज की डेट में सबसे पहले बंदा ये सोचता है, अब बेरी 49 गांव है, 53 पंचायतें हैं, बेरी एक बहुत पुरानी तहसील है। तो थाना और तहसील इतने पुराने समय होने के बावजूद बेरी इतना पिछड़ा हुआ क्यों है? और जब 87 से लेके 5 मतलब ये लगा लो 35 साल से तो एक ही विधायक, 30 साल से तो एक ही विधायक है, तो ये उनकी जवाबदेही होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य एक और है कि बेरी का मतदाता जब अपने मत का प्रयोग करता है तो वो विकास को नहीं देखता, वो बेरी की दुर्दशा को नहीं देखता, वो सिर्फ या तो देखते हैं कि भाई हमें हुड्डा साहब को जिताना है, हुड्डा साहब को जिताना है तो इसको जिताना पड़ेगा। तो लेकिन ये गलत है, ये युवाओं की गलत सोच है। मैं हमारे लोकल विधायक की दिल की गहराइयों से इज्जत करता हूँ, उनका मान और सम्मान करता हूँ। वो बुजुर्ग है और उनको हमें शिक्षा देनी चाहिए। हम जैसे युवाओं को उन्होंने आशीर्वाद देना चाहिए कि भाई तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। नमस्कार, मैं हूँ ललित कुमार। आप देख रहे हैं सच्ची खबर झज्जर। लंदन से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। ऐसा ही आज हमारे साथ रोहित अहलावत भाई जी हैं, जो कि डीगल गांव से हैं और लंदन में रहते हैं, वहां पर काउंसलर हैं। तो आज हम भाई साहब से चर्चा करते हैं बेरी विधानसभा चुनाव को लेकर के। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार ललित जी, और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। भाई साहब, आप लंदन में रहते हैं, हरियाणा के डीगल गांव से आप उठ करके वहाँ गए हैं, काउंसलर हैं वहाँ पर। किस तरह के कार्य हैं आपके, थोड़ा आप हमारी जनता को बताएं। देखिए, वहाँ जो कार्य है वो पारदर्शिता से होते हैं, चाहे वो जो भी कुछ कार्य हो, और वहाँ की जो कार्य प्रणाली है वो बिल्कुल साफ स्वच्छ है, भ्रष्टाचार की राजनीति नहीं है। और जो प्रतिनिधि होता है, जैसे मैं काउंसलर हूँ, तो जनता के प्रति मेरी जवाबदेही होती है। कोई तानाशाही रवैया वहाँ के किसी भी नेता का नहीं होता जी। तानाशाही रवैया जो है यहाँ के किसी भी नेता का नहीं होता। लेकिन हम बात करें डीगल गांव की, बेरी विधानसभा क्षेत्र की, भाई साहब यहाँ पर काफ़ी समय से देखा गया है कि जो राजनीति अखाड़ा जो है उसके अंदर सिर्फ एक ही उम्मीदवार को बार बार लाया जाता है। क्या कभी किसी और उम्मीदवार को भी मौका मिलना चाहिए? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि हर बारी हम कुछ नया करने की सोचते हैं, या भाई हम सोचते हैं कि कोई नया चेहरा भी आए। देखिए, मैं कदर करता हूँ, अनुभवी बंदे भी होने चाहिए, लेकिन अनुभव भी एक लिमिट तक होता है। अब हर चीज़ में, आप क्रिकेट खेलते हैं उसमें एक रिटायरमेंट एज है, आप सरकारी नौकरी करते हैं उसमें एक रिटायरमेंट एज है, तो हर चीज़ में रिटायरमेंट है। लेकिन दुर्भाग्य की बात क्या है कि राजनीति में नहीं है। अब राजनीति में कोई युवा 25 साल से अगर किसी पार्टी या किसी विचारधारा से जुड़ता है और वो 25 साल मेहनत करने के बावजूद भी वो प्रतिनिधित्व करने की उसको मौका नहीं मिलता, तो ये दुर्भाग्य है हिंदुस्तान की राजनीति का। और ऐसा ही हमारे यहाँ बेरी में भी ऐसा ही हो रहा है। तो क्या अभी आपने जो बात कही है, एज की बात कही है, 60 के बाद सरकार रिटायर कर देती है, और 70 के बाद जो है घर के जो लोग हैं, वो सदस्य हैं, वो ये केवल ये अपने बड़ों को ये बोल देते हैं कि भाई आप जो है ना अब आराम करो। तो क्या आप विधायक जी को आराम करना चाहिए? देखिए ललित जी, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। हमारे यहाँ का कोई भी नेता, वो किसी भी दल का हो, वो उन्होंने ना 3 चीज़ें अपनी रटी हुई हैं। बस बेरी की सेवा करनी है, हरियाणा की सेवा करनी है, हिंदुस्तान की सेवा करनी है। लेकिन वो सेवा हो नहीं पाती। वो सेवा हो, मुझे आज तक उस सेवा की डेफिनेशन नहीं पता जी, कि वो सेवा की डेफिनेशन क्या है। अब मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी युवा साथी जो 80 साल के बुजुर्ग या 87 साल के बुजुर्ग या 70 प्लस बुजुर्ग है, उनकी सेवा कौन करेगा जी? आप समझ रहे हैं मेरी बात को ना? वो कहते हैं बेरी की सेवा करनी है, भादुड़ की सेवा करनी है। अरे भाई, तुम ये बताओ सेवा कैसे करनी है? पहली बात। दूसरी बात, हम आपकी सेवा कब करेंगे? आप उम्र भर सेवा करते आ रहे हो, तो ऐसा सौभाग्य हमें भी तो मिले ना कि हम युवाओं को भी मौका मिले, युवाओं को भी मिले कि हम भी आपको सेवा का करें। और आप बताओ हमें कि हम आपकी सेवा अच्छी कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। तो ये मौका एक बार युवा को देना चाहिए, ताकि जो बुजुर्ग है वो कहते हैं ना कि दूर से बता देते हैं कि भाई छोरे में यो दमखम है, तो लेकिन वो बता ही नहीं रहे, वो तो उसको दबा रहे हैं। जो भी युवा दिखता है उसको दबा देते हैं, नहीं कि उसको आगे पहुंचाने का काम करते। तो ये दुर्भाग्य है यहाँ की राजनीति का। जो आपने सेवा की बात की है, जनता जो है अपने प्रतिनिधियों को जो चुनकर भेजती है जी,
लेकिन वो इसलिए चुनती है ताकि उनके एरिया का विकास हो, शिक्षाएं, स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो उनको निरंतर मिलती रहे। लेकिन देखा गया है कि ना ही तो बेरी के अंदर कोई महिला कॉलेज है, ना ही स्वास्थ्य का कोई अच्छा हॉस्पिटल है यहाँ पर, और विधायक जो हैं यहाँ पर काफ़ी सालों से राज करते हैं सत्ता के अंदर। तो आपको उनको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, मेरा एक ही नज़रिया है, वो होता है कि आप अगर आपके अंदर सेवा भाव है और आप हरियाणा की राजनीति, अगर मैं बात करूँ बेरी की राजनीति में 1987 से हैं, और आप ये देखिए टाइम कितना चेंज होता आ रहा है भाई। डिजिटल ज़माना आ चुका है, मॉडर्नाइजेशन आ चुकी है, प्राइवेट सेक्टर आ चुका है। तो बेरी में ना तो कोई बड़ा प्राइवेट सेक्टर की कोई इंडस्ट्री है, ना कोई एजुकेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मुझे नहीं पता कि बेरी हल्के में कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है, मुझे तो कहीं नज़र नहीं आता। अगर आपकी नज़र में होता मुझे बता दो। ऐसा तो कोई नहीं है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, ठीक है। ना कोई बेरी में कोई ट्रामा सेंटर है। बेरी में क्या, बेरी हल्के में कहीं ट्रामा सेंटर है? नहीं है। तो ये मूलभूत सुविधाएं हैं। आज की डेट में सबसे पहले बंदा ये सोचता है, अब बेरी 49 गांव है, 53 पंचायतें हैं। बेरी एक बहुत पुरानी तहसील है, और बेरी का थाना बहुत पुराना एक थाना होता था। ये यहाँ जो एक छोटा सा बैल होता था और उसके सामने थाना होता था। तो थाना और तहसील इतने पुराने समय होने के बावजूद बेरी इतना पिछड़ा हुआ क्यों है? और जब 87 से लेके 5 मतलब ये लगा लो 35 साल से तो एक ही विधायक, 30 साल से तो एक ही विधायक है, तो ये उनकी जवाबदेही होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य एक और है कि बेरी का मतदाता जब अपने मत का प्रयोग करता है तो वो विकास को नहीं देखता, वो बेरी की दुर्दशा को नहीं देखता। वो सिर्फ या तो देखते हैं कि भाई हमें हुड्डा साहब को जिताना है, हुड्डा साहब को जिताना है तो इसको जिताना पड़ेगा। तो लेकिन ये गलत है, ये युवाओं की गलत सोच है। मैं हमारे लोकल विधायक की दिल की गहराइयों से इज्जत करता हूँ, उनका मान और सम्मान करता हूँ। वो बुजुर्ग है और उनको हमें शिक्षा देनी चाहिए। हम जैसे युवाओं को उन्होंने आशीर्वाद देना चाहिए कि भाई तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन देखिए, सत्ता का लालच ऐसा होता है, वो हरियाणा में एक कहावत है कि जिसने ब्याज में, राज में, खाज में मजा आ जाए ना, वो छोड़ नहीं सकता। तो अभी वो वही ऐसा है, सत्ता का मजा ले रहे हैं। सारी जवानी उन्होंने राज में निकाल दी, चाहे वो सरकार में थे चाहे विपक्ष में थे, लेकिन उन्होंने अपने MLA का जीवन तो उन्होंने जिया ही है। तो आपको लगता है कि विधायक जी के ऊपर शीर्ष नेताओं का हाथ है? बिल्कुल है, ये बात मैं पूरे चौड़े में कह सकता हूँ, शीर्ष नेताओं का हाथ है। अगर नेताओं का नहीं है तो क्या बेरी में कोई 2 नंबर 3 नंबर का कोई कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं है? अगर नहीं है तो इसका मतलब यहाँ से बेरी से लोगों का, युवाओं का रुझान नहीं है कांग्रेस पार्टी में। आप ये कहना चाहते हैं? अगर शीर्ष नेताओं का हाथ नहीं है, अगर रघुवीर जी किसी और कैंडिडेट के सामने आते हैं बगैर शीर्ष नेताओं के, तो क्या वो यहाँ से जीत सकते हैं अगर कोई और दूसरा उम्मीदवार उनसे टक्कर करता है? देखिए, अगर कोई दूसरी पार्टी से है, मान लो भाजपा से है या कोई इनेलो से है या निर्दलीय से है, तो हमारे यहाँ बेरी में पार्टी देखकर वोटिंग नहीं हो रही है। पिछले 4 टर्म से पार्टी देखकर नहीं हो रही है, सिर्फ शीर्ष नेताओं को देख के होती है। दीपेंद्र हुड्डा जी के नाम पे यहाँ वोट गिरती है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पे यहाँ वोट गिरती है। ना तो रघुवीर कादियान जी के नाम की वोट है, ना कांग्रेस के नाम पे वोट पड़ती है। सिर्फ ये दिखता है कि भाई जो चौधर का नारा है कि भाई वो रोहतक में आ जाएगी, CM हमारा रोहतक सिटी से बन जाएगा, तो ये उसके नाम पे होता है। अगर देखा जाए तो 2 प्लान जब भाजपा सरकार में रही है, बादली में भी एक बारी परिवर्तन हुआ था, ओम प्रकाश धनखड़ जी बादली बीजेपी से जीते थे, बहादुरगढ़ में नरेश कौशिक जी जीते थे, महम में अभी बलराज कुंडू जीत चुके हैं। लेकिन ये 1-2 सीटें जहाँ भी बदलाव हो ही नहीं रहा, तो मुझे लगता है इस बार युवा बदलेंगे। अभी आपने बोला है युवा बदलेंगे, अभी एलावत खाब की जो है एक मीटिंग का आयोजन किया गया, काफ़ी सारे जो है टिकटार थी वो भी वहाँ पर पहुँचे थे भारतीय जनता पार्टी से, विपक्षी पार्टी के। तो क्या कभी एलावत खाब को भी मौका मिलना चाहिए? देखिए, मैं इसमें एलावत खाब की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, ये गोत्र की राजनीति एक अच्छा विषय नहीं है, गोत्र की राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ परिवर्तन होना चाहिए, चाहे वो कादियानों में कोई नया लड़का हो, दलालों में नया लड़का हो। एलावत एक बड़ा गोत है, राजनीति बेरी हल्के की एलावत एक गोत पर निर्भर करती है, तो एलावतों को भी मौका मिलना चाहिए। बात है मौका मिलने की, जी। मैं ये नहीं कहता एलावत को ही मिले, भाई बेरी हल्के में क्या और कोई कादियानों में कोई बड़ा युवा नेता नहीं है क्या? तो उभर नहीं पाया ना सर। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, कई बारी हम ना
कोई बीज बोते हैं तो उस बीज को या तो आप बड़ा पेड़ बना लो, बिल्कुल, और नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे ही आप बीज बोगे ना तो फावड़े से उसको निकाल देते हैं, उसको अंकुरित होने ही नहीं देते। तो यही बेरी की राजनीति में हो रहा है कि कोई भी नया कुछ शुरुआत, नया पौधा या बीज डालने की कोशिश करता है, उसको उखाड़ फेंक दिया जाता है, क्योंकि वो आने वाले टाइम में क्या पता वो उस बीज से कांटे ना निकलाएं, राजनीतिक कांटे, और वो किसी के लिए बड़े दुख भरी हो सकते हैं। तो आप से सिर्फ एक आखिरी सवाल है हमारा, अगर एलावत खाप के अंदर या कादियान से या और सुहाग से अगर कोई कैंडिडेट आता है मजबूत, तो आप अब की बार बदलाव को जो देखते हैं वो किस तरह से रहेगा? देखिए, मैं पहले देखूंगा कैंडिडेट जी। मेरे लिए पार्टी प्राथमिकता नहीं होती है, मेरे लिए मेरा कैंडिडेट प्राथमिकता होती है। मैंने आज तक अपने जीवन में कभी भी किसी पार्टी का झंडा नहीं उठाया है। मेरा कभी मन किया तो मैंने कांग्रेस को वोट की, मेरा कभी मन किया मैंने इनेलो को वोट की। तो मैं सिर्फ अपने लोकल प्रतिनिधि को देखता हूँ कि मुझे जब काम होता है मेरा लोकल प्रतिनिधि मेरे कितने काम आता है। अब मोदी जी तो बेरी में नहीं आते, दीपेंद्र हुड्डा जी बेरी में नहीं आते, बेरी में भूपेंद्र हुड्डा जी नहीं आएंगे, बेरी में तो वो आएगा जो बेरी का विधायक होगा। तो अगर कोई भी अच्छा कैंडिडेट वो किसी भी पार्टी का होगा तो हम जरूर विचार विमर्श करेंगे और बदलाव की क्रांति में एक आग की आहुति देने का काम करेंगे। तो अब की बार बेरी के अंदर जो है बदलाव तय की स्थिति बना दी है। बिल्कुल बिल्कुल होगा जी। देखो, मेरे कहने से नहीं होगा, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। हम क्या है, हम लोगों को, युवाओं को प्रेरित कर सकते हैं। अब अगर उनके अंदर वो चेतना जागृत होगी कि हमें बदलाव करना, तो ये बेरी के मतदाताओं पर डिपेंड करता है कि वो बदलाव चाहते हैं, क्या वो ही घिसी पिटी पुरानी 30 साल पुरानी राजनीति को कंटिन्यू करना चाहते हैं। बेरी के अंदर देखा गया है यहाँ पर शिक्षा जो है वो काफ़ी पिछड़ी हुई है, उसके लिए लोगों को रोहतक जाना पड़ता है। यहाँ पर बस की भी कोई सुविधा नहीं है, ऐसा देखा गया है। जी बिल्कुल देखा गया है। देखो, मेरा गांव धांधलान है, मैंने देखा है वहाँ बेरी से जो युवा साथी जाते हैं, मैं उनकी दुर्दशा देखता हूँ, कैसे वो रोडवेज की खिड़कियों पर लटक कर रोहतक का सफ़र करते हैं और बहुत सारी दुर्घटनाएं भी होती हैं इसके कारण, और नौजवान साथी अपनी जान भी गंवा बैठते हैं। तो अब मुझे ये बताइए कि मुझे याद है एक बस पहले दुबड़दन से चंडीगढ़ जाती थी, एक बस सुबह कि भाई चंडीगढ़ विधायक जी के गाँव से। देखिए, वो भी जरूरी थी। क्या ऐसी कोई सेवा नहीं हो सकती कि बेरी से स्पेशल बसें युवाओं के लिए रोहतक तक जाए? रोहतक यहाँ से कितने किलोमीटर दूर है? 30-35 किलोमीटर दूर होगा। ठीक है, अगर पहली बात एक कॉलेज यहाँ होना चाहिए। अगर कॉलेज नहीं है तो ऐसे आने जाने की दिक्कत ना हो, तो ऐसी सुविधाएं होनी चाहिए। मुझे आज तक ये नहीं पता कि बेरी में क्या कोई अच्छी सरकारी लाइब्रेरी है, मुझे नहीं पता, मुझे आज तक सुनने में नहीं आया है। आप बताइए। नहीं है। क्यों नहीं है? वो विधायक जी के कारण। तो आप जब हमने अब डिजिटल लाइब्रेरी का ज़माना हो चुका है, लेकिन आज तक बेरी में ऐसी कोई भी लाइब्रेरी नहीं है कि युवा अगर ये चाहे कि चलो मैं घर में ऐसा मेरा पढ़ाई का माहौल ना हो तो मैं वहाँ लाइब्रेरी में जाके पढ़ सकूँ। अब मुझे किसी ने बताया कि डिग्गल गांव में भी एक लाइब्रेरी बन चुकी है, कुछ लोगों ने मिलकर एक लाइब्रेरी बनाई है और रोहतक बच्चे जाते हैं। अब कोई बच्चा अगर पढ़ाई करना चाहता है, शिक्षा में आगे जाना चाहता है, उसको क्या चाहिए? पढ़ाई का माहौल चाहिए। माहौल के लिए उसको क्या चाहिए? शांति, किताबें, बेंच, पंखा और पानी। ये कोई बड़ी ऐसा नहीं है, इसके लिए आपको बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। ये आप किसी भी जगह एक सरकारी लाइब्रेरी आप यहाँ बनवा सकते थे, बड़े बड़े शहरों में वो लाइब्रेरियाँ हैं। तो यही कारण है कि युवाओं को सोचना पड़ेगा कि अब इनको कैसा प्रतिनिधि चुनना हो, वो चाहे कांग्रेस का हो चाहे वो भाजपा का हो, लेकिन युवाओं को ये सोचने की ज़रूरत है कि आप अपनी जो अंगूठा दबाकर वोट डाल रहे हो ना, पहले ये बोलते थे ये अंगूठा छाप है, अब आप या तो उस अंगूठे से किसी पेन पकड़ने वाले को वोट दे दो या किसी को अंगूठा छाप वाले को वोट दे दो, तो ये अंगूठे की ताकत पहचाननी होगी। तो ये थे हमारे साथ बेरी विधानसभा क्षेत्र से रोहित अहलावत जी, जिन्होंने बेरी की विधानसभा क्षेत्र के बारे में चर्चा की। इसी तरह आगे और निरंतर जो बेरी की जो कायाकल्प है उसको पलटने में किस तरह से सक्षम होंगे, इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार। मैं हूं ललित कुमार, आप देख रहे हैं सच्ची खबर झज्जर।